सत्यम धन्यवाद सर्वजन। जी। आज का विषय है ईर्ष्या यानी जेलेसी। एक बार किसी बंदर के हाथ रत्नों की पोटली लग गई। लाल लाल पोटली को खाने की वस्तु समझकर उसे उठाया और पेड़ पर चढ़ गया। पोटली खोली, एक रत्न को उठाया, मुंह में डाला तो स्वाद नहीं आया, नीचे फेंक दिया। दूसरे को उठाया, स्वाद नहीं आया, नीचे फेंक दिया। पूरी की पूरी पोटली खाली हो गई। बाद में पोटली को भी नीचे डाल दिया। रत्नों को यह बात बड़ी अटपटी लगी। रत्नों ने धरती से कहा, हे माते, देखिए कैसा नालायक है। दुनिया जिसे अपने सिर पर बैठाती है, माथे के मुकुट में लगाती है, जिसके लिए तरसती है, उस बेशकीमती मूल्यवान वस्तु को यह बेवकूफ यूं ही फेंक रहा। धरती ने मुस्कुरा कर कहा, इसमें दोष उसका नहीं, दोष उसकी अपात्रता का है, अज्ञानता का है। अगर उसे पहचान होती तुम्हारे मूल्य की तो कभी ऐसा ना करता। हमारा जीवन भी किसी मूल्यवान रतन की पोटली से कम नहीं है। पर जो इसके मूल्य को समझता है, इसके महत्व को जानता है, वह इसको संभाल कर रखता है, उसका समुचित आदर सत्कार करता है। जो इसके मूल से अनभिज्ञ होते हैं, वे सब उस बंदर की तरह अपने जीवन की इन बेशकीमती सांसों को यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। महत्व जीवन को समझने का है और जीवन को समझकर ठीक ढंग से जीने का है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी कमजोरियां हैं जिनके कारण हमारा जीवन बर्बाद होता है, जो हमारे जीवन को अंदर से खोखला बना देती है। 5 विकार तो हैं ही, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पर कई 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 जगह छठा विकार भी कहा गया है, ईर्ष्या, जेलेसी, इनमें से एक है। ये हमारा आज का विषय है। यह एक बीमारी नहीं, महामारी की तरह सारे विश्व में छाई हुई, जिससे संसार का हर एक प्राणी कमोवेश प्रभावित है, यानी कोई भी इससे अछूता नहीं है। जैसे एक कीड़ा किसी कपड़े में लग जाए, दीमक किसी लकड़ी में लग जाए, घुन गेहूं में लग जाए, तो उसको अंदर से खोखला कर डालता है। ऐसे ही ईर्ष्या हमारे आंतरिक जीवन को, मानसिक जीवन को एकदम खोखला बना देती है। हर व्यक्ति इसका अनुभव करता है। इसके परिणाम कभी अच्छे नहीं होते। यह अंदर ही अंदर हमें परेशान करती है। ईर्ष्या कैसे होती है, इसे एक दृष्टांत से समझिए। 3 काले रंग के परम मित्र यानी लंगोटिया यार प्रातः काल के समय वन में भ्रमण कर रहे थे कि भाग्यवश उन्हें एक महात्मा मिल गए और इन पर अकारण कृपालु हो उठे। साध स्वभाव है, कृपालु हो गए। महात्मा ने कहा, बेटो, एक एक कर एक एक वर मांग लो, मैं अपने योग बल से तत्काल पूर्ण कर दूंगा।
पहला मित्र बोला, मुझे परम धनवान बना दो। तत्काल उसके सामने बंगला, कार और 2-2 हजार के नोटों की गड्डियां प्रकट हो गई। तब दूसरे मित्र ने कहा, मुझे विश्व की परम सुंदरी विवाह के लिए मिल जाए। उसी क्षण परम सुंदरी मेनका जैसी प्रकट हो गई और उसने वरमाला मित्र के गले में डाल दी। यह सब देखकर तीसरे मित्र ने कहा, हे स्वामी जी, हम तीनों मित्रों को पहला जैसा ही बना दो। तत्काल ही वे तीनों मित्र पहले की तरह काले रंग के हो गए और वे महात्मा कीर्तन करते हुए अंतर ध्यान हो गए। यह लघु कथा दोनों परम मित्रों के साथ तीसरे मित्र की घोर ईर्ष्या भावना को प्रकट करती है। यह ईर्ष्या दोष अपने से कैसे उत्पन्न होती है, सुनिए। यह ईर्ष्या दोष अपने से किसी को अधिक धनवान, अधिक रूपवान, अधिक गुणवान, अधिक विद्वान, पद और अधिक प्रतिष्ठावान देखकर उत्पन्न होती है और दिल में जलन पैदा कर देती है। यह एक आंतरिक आग है जो दूसरे की बढ़ती देखकर भीतर ही भीतर हमें जलाती है। यह भाव घोर निंदनीय इसलिए है कि ऐसा व्यक्ति अपनी उन्नति, अपना सुख नहीं चाहता, अपनी उन्नति की प्रेरणा ग्रहण नहीं करता, वरन दूसरे को दुखी देखना चाहता है। दूसरे को गिराने में या गिरने में ही उसे आनंद या सुख का अनुभव होता है। ईर्ष्या एक मनोविकार है जो आलस, अभिमान और निराशा के संयोग से उत्पन्न होता है और बड़ी तेजी से बढ़ता है। अपने आप को दूसरे से ऊंचा मानने की भावना अर्थात मनुष्य का अहम भाव इसे पुष्ट करता है। ईर्ष्या मनुष्य की हीनता की भावना से उत्पन्न होती है। इसके कारण व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए पूरा प्रयत्न तो नहीं कर पाता, पर उसकी उत्तेजित इच्छा महसूस करता है। वह सोचता है, काश उसके पास अमुक चीज होती। फिर सोचता है, हाय वह चीज उसके पास तो है, मेरे पास क्यों नहीं। और अंत में सोचता है, वह वस्तु मेरे पास नहीं है तो दूसरे के पास भी नहीं रहे। और जब दूसरे को उस वस्तु से विहीन देखता है तो मन में आनंद का अनुभव करता है, जैसे उस तीसरे दोस्त ने किया। रामचरित्र मानस के सुंदर कांड में हनुमान के आकाश मार्ग से जाते समय समुद्र की गहराई में रहने वाली सिंगिका राक्षसी हनुमान की परछाई देखकर उन्हें गिराकर खाना चाहती है, लेकिन हनुमान उसे तुरंत मारकर समुद्र के पार उतर जाते हैं। ईर्ष्या कहां कहां रहती है ये बता रहे हैं। इस प्रसंग में सिंगिका ईर्ष्या की प्रतीक है, जो खुद तो मन रूपी समुद्र की गहराई में छिपी रहती है। ऊपर से देखने पर मालूम भी नहीं पड़ती, परंतु ऊंचाई पर आकाश में हनुमान की परछाई देखकर उन्हें अपने समान नीचा गिराकर खाकर सुख का अनुभव करना चाहती है। अतः मनुष्य को मन में इस घातक हे भाव के उत्पन्न होते ही इसे सद प्रयत्न से तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। ईर्ष्या से कैसे बचा जाए? सबसे पहले अपने मन में झांक कर देखिए
कि मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है या नहीं। इसकी पहचान कैसे होगी? पहचान होगी उसके लक्षणों के आधार पर। कैसे जांच करेंगे, कैसे पहचान करेंगे? अगर किसी से पूछें कि आपको किसी से ईर्ष्या है, तो कोई भी आदमी यह नहीं कहेगा कि मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है। हर कोई कहता है ना जी ना, मेरे मन में तो किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव है ही नहीं। हम तो जी बस अपने में ही मस्त रहते हैं, अपने अपने से ही मतलब रखते हैं। पर तुम अपने आप को जो चाहे मान लो, जितना चाहे सीधा मान लो, कोई रोकने वाला थोड़ी है। पर कारण है तभी तो कार्य होगा। ईर्ष्या है या नहीं, जेलेसी है या नहीं, आमतौर पर इसके 4 लक्षण हैं। अपने आप को टटोल कर देख लो कि आप उसमें आते हो कि नहीं। पहला है, किसी की प्रशंसा को न सह पाना। ईमानदारी से अपने मन में झांको। अगर तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति किसी की प्रशंसा करता है, तो उस प्रशंसा को सुनकर तुम्हारा मन खिलता है या बुझता है? तुम्हारे मन में उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? आम आदमी की, अननोन आदमी की, किसी सेलिब्रिटी की, किसी स्टार की कोई प्रशंसा करे, तो अपने को उससे कोई मतलब नहीं। हम भी उसकी प्रशंसा के पुल बांध देंगे। लेकिन अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे सगे भाई की प्रशंसा हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे किसी पड़ोसी की प्रशंसा हो, तुम्हारे सामने जेठानी, देवरानी, ननंद, किसी तरह की सामाजिक व्यक्ति की प्रशंसा हो, उस घड़ी क्या प्रतिक्रिया होती है? उस व्यक्ति की प्रशंसा क्या हमें स्वीकार होती है? जिसके प्रति मन में प्रेम होता है, उसकी प्रशंसा हमें स्वीकार होती है। और जिसके प्रति प्रेम नहीं होता, उसकी प्रशंसा हमें कभी बर्दाश्त नहीं होती। बल्कि मन में एक अलग तरह की प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, जो कभी प्रकट होती है और कभी अप्रकट होती है। जब किसी की प्रशंसा होती है, तो प्रतिक्रिया स्वरूप आप उसको क्रॉस करना यानी खंडन करना शुरू कर देते हैं। अरे भैया तुमको क्या पता, यह तो सब ऊपर की बातें हैं। असलियत तो तब पता लगेगी जब तुम नजदीक जाकर देखोगे। हमसे पूछो, हम तो 24 घंटे साथ साथ रहते हैं। उसको हमसे बढ़िया कोई नहीं जानता। संत कहते हैं उसको कोई जाने या ना जाने, पर तुमको तो सामने वाला जान गया। इसकी जड़ क्या है? ईर्ष्या की इसकी जड़ है ईगो। हर मनुष्य की एक दुर्बलता है। वह सब प्रशंसा का आदि है। अपनी प्रशंसा करने का और अपनी प्रशंसा सुनने का, सामने वाले की निंदा करने का और सामने वाले की निंदा सुनने का, यह प्रकट प्रतिक्रिया है। आपने बोला, उसने खंडन कर दिया। एक होती है अप्रकट प्रतिक्रिया, जो इससे भी भयानक होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी की प्रशंसा सुन ले और अंदर अंदर उसके प्रति प्रतिस्पर्धा का भाव जगा ले, इसका नाम हो रहा है, प्रशंसा हो रही है, इसको कैसे नीचे लाया जाए, इसको कैसे बदनाम किया जाए, इसकी कैसे पोल खोलें, इसको कैसे नीचा दिखाएं, यह किसका परिणाम है? यह प्रेम का तो नहीं है, यह ईर्ष्या का परिणाम है। अपने मन से पूछो, कभी ऐसी ईर्ष्या देवी से आपका सामना हुआ? अजी सामना क्या, हम तो दिल में बिठा कर रखते हैं। गाहे बगाहे हम इसका उपयोग भी करते रहते हैं। यही तो हमारे जीवन की जो आंतरिक खुशी है, ऐश्वर्य है, उसे लीलती है। एक बार एक महात्मा जी एक स्थान पर प्रवचन के लिए गए। नया कस्बा, नई जगह, 10-15 दिन का सत्संग का प्रोग्राम हुआ।
वहां पर एक सेवादार जो सोशल वर्कर भी थे, धनपति भी थे, कुछ लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे। स्वाभाविक है, जिसमें कुछ अच्छाइयां होंगी तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। महात्मा जी ने सहज भाव से लोगों को सुना। कुछ देर बाद सब लोग तो चले गए, पर एक भाई जो है वो रुका हुआ था। उसने कहा, महाराज जी, बस 2 मिनट का समय चाहिए। मैं एक बात आपके कान में जरूर डालना चाहता हूँ। सबके सामने बोलने की बात नहीं थी, प्राइवेट बात है। महात्मा जी ने कहा, प्राइवेट बात क्या होती है? तो बोला, महाराज जी, अभी जिसकी बात की गई है ना, जिसकी प्रशंसा की गई है, उस आदमी का बिल्कुल भी भरोसा मत करना। उसकी बैकग्राउंड ठीक नहीं। अभी अभी थोड़ा पैसा कमा लिया है, पिछले 4-5 साल से समाज में धर्म के काम में आगे आ गया है, इसका चरित्र भी अच्छा नहीं है, इस पर भरोसा मत कीजिएगा। मैं आपको इसलिए बतला रहा हूं कि आप जैसे साधु सरल स्वभाव व्यक्ति कहीं धोखा न खा जाए। महात्मा जी बोले, अरे वह मेरे को धोखा देकर क्या करेगा? मेरे पास क्या है जो खाएगा? वह धोखा देगा तो मैं खा लूंगा, और क्या होगा? नहीं महाराज जी, थोड़ी सावधानी तो रहनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ज्यादा परिचय मिल जाए ठीक नहीं। महाराज जी ने खुद से कहा, ऐसे व्यक्ति को परिचय दूं या ना दूं, पर तेरे जैसे व्यक्ति को परिचय देना ठीक नहीं, यह मैंने जरूर समझ लिया है। महात्मा जी ने उसको अपने ढंग से समझाने की कोशिश की, लेकिन जिसके हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या होती है ना, वह उसको कैसे बर्दाश्त करेगा? बाद में मालूम पड़ा कि उसी ने उसको कमेटी के इलेक्शन में हराया था। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे। एक प्रतिद्वंद्वी दूसरे प्रतिद्वंद्वी की प्रशंसा को भला कैसे बर्दाश्त कर ले? अनावश्यक रूप से मनुष्य अपने चित्त को वहां उलझा लेता है जहां उलझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका कोई लाभ नहीं। दूसरा है कि इसकी प्रगति को ना देख पाना। कोई प्रोग्रेस कर रहा है, कोई राइज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसकी प्रगति को देखकर, प्रोग्रेस को देखकर तुम्हारे मन में क्या प्रतिक्रिया होती है? चलो आगे बढ़ गया, बहुत अच्छा, या अरे मैं पीछे रह गया और वह आगे बढ़ गया। क्या ऐसी प्रतिक्रिया है? प्राय देखने में आता है कि नकारात्मक प्रतिक्रियाएं ही ज्यादा होती हैं। ये सब ईर्ष्या के लक्षण है। तीसरा है किसी के गुणों को ना सह पाना। स्वाभाविक गुण है किसी में, जन्मजात अच्छाई है किसी में, किसी के पास प्रतिभा है, कुछ क्षमता है। गुण तो गुण है, फूल है तो सुगंधी फैलेगी। अब तुम नाक वो सिकोड़ो, उससे क्या होगा? लेकिन कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि किसी के अंदर जो स्वाभाविक गुण होते हैं, वे उन्हें भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। और चौथा है अपनी अपात्रता की अनदेखी कर सामने वाले पर दोषारोपण करना। समाज में हर तरह के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी योग्यता है। जिसकी जितनी योग्यता, उसके अंदर जैसी पात्रता, उसको उसी अनुरूप सम्मान मिलता है, सत्कार मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। सब एक बराबर तो होते नहीं। उसकी योग्यता को देखकर तुम अपने अंदर योग्य है, काबिल बनने का उत्साह जगाओ। यह तो है सकारात्मक प्रतिक्रिया। लेकिन किसी की काबिलियत को देखकर उसका सत्कार हो रहा है, उसका सम्मान हो रहा है, उसके नाम बढ़ियाई हो रही है, तो उसको देखकर अपनी अपात्रता को ठीक करने की जगह सामने वाले पर पक्षपात का आरोप लगाना ठीक नहीं। पिता ही तो बड़े भाई को ही ज्यादा देखते हैं, या छोटे के लिए ही ज्यादा ध्यान देते हैं, छोटी बहू का ही ज्यादा ख्याल रखते हैं। हम रात दिन उनके लिए खटते हैं, पर हमारे लिए सोचते ही नहीं, सारा ध्यान उनके लिए ही। आता है मन में? आता है कि नहीं? क्यों आ रहा है? माँ बाप या गुरुजन किसी का किसी के प्रति विशेष अनुराग है, तो उसकी वजह उसका सेवा भाव, उसकी श्रद्धा, उसका समर्पण और उसकी आज्ञाकारिता भी हो सकती। शायद मैं उतना नहीं कर पाता। मैं जब करने लगूंगा तो मुझे भी सम्मान मिलेगा, लेकिन ऐसा करना, ऐसा सोचना बड़ा मुश्किल होता है। एक व्यक्ति नगर का मुखिया माना जाता था।
रुतबा भी उसका अच्छा था, लोग उसको मान देते थे, उससे ज्यादा उसमें अभिमान था। अब सब दिन तो एक जैसे होते नहीं। उसका एक पड़ोसी सरल स्वभावी और बहुत विनम्र था। संयोग से उसका बेटा पढ़ लिख गया और आईएएस का अधिकारी बनकर उसकी पोस्टिंग उसी नगर में हो गई। स्वाभाविक रूप से उसका रुतबा बढ़ने से लोग उसके पिता को भी खूब मान सम्मान देने लगे। पर यह भाई साहब तो जो सबसे ऊपर बैठने के आदी थे, उनको तकलीफ होने लगी। वे आदमी उस विनम्र व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के कुछ चक्कर रखने लगे। एक दो पॉलिटिशियन का उसने सहारा लिया कि इसकी बदली हो जाए इस शहर से, पर सामने वाले को नीचा दिखाने के चक्कर में वह खुद एक स्टिंग ऑपरेशन में बुरी तरह फंस गया और उसे जेल जाना पड़ा। इसकी जगह यदि उसने अपने उस पड़ोसी से प्रेम पूर्ण संबंध बनाया होता तो यह नौबत नहीं आती। कुछ लोगों की मनोवृत्ति बड़ी संकीर्ण होती है। वे किसी की भी तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पाते, किसी की ग्रोथ को देख नहीं सकते। यह संकीर्ण प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। आज तक हमने किसी से भी ईर्ष्या द्वेष किया तो उसका क्या रिजल्ट मिला? खुशी, प्रसन्नता, शांति, आनंद, पुण्य मिले क्या? क्या मिला? वैर, विरोध और द्वेष। जिसके प्रति ईर्ष्या मन में आती है, उसके प्रति द्वेष का भाव मन में जगता है। उसके विरोध करने की, उसको हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है। उसके प्रति वैर की गांठ बंध जाती है। ईर्ष्या से क्या होता है? ईर्ष्या से बैर पनपता है। जिसके प्रति ईर्ष्या है उसका विरोध होगा, जहां मौका मिल जाए उसका विरोध करेगी, और यह विरोध धीरे धीरे बैर का रूप ले लेगा और यह एक ऐसी गांठ का रूप ले लेती है जो कब मौका लगे और कब हम इसे भुनाएं। आजकल मीटिंगों में भी ऐसा होती है ना, सीपीएम की मीटिंग। बैर बहुत दुखदाई है, खतरनाक है। इस बैर के परिणाम स्वरूप षड्यंत्र, कुचक्र रचा जाता है, हिंसा होती है, हत्या तक हो जाती है, आपस में बैर बांध लेते हैं। बहुत सारी मारपीट की घटनाएं होती हैं। क्रिमिनल ऑफेंसेस में मुख्यतः दो ही कारण होते हैं, लालच और ईर्ष्या। इनके कारण व्यक्ति बड़े बड़े क्रिमिनल ऑफेंस कर बैठते हैं। माफिया का आपस में झगड़ा भी इसी लालच और वैर भाव का नतीजा है। कई ऐसे किस्से भी देखने में आए हैं जिसमें भाई ने भाई को सुपारी देकर हत्या करवा दी, जायदाद के झगड़े में। वैर भाव के कारण, ईर्ष्या के कारण भी कई ऐसी घटनाएं देखने सुनने में आती रहती हैं। यह मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ती। बाद में समझ आता है जब सारा सत्यानाश हो जाता है। किसी के हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव जग गया, वहीं उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है, वह आगे नहीं बढ़ पाता, उसका सर्वनाश हो जाते हैं। अपने आप को, सचमुच कहते हैं, अपने आप को रोकिए, अपने आप को यहाँ रोकिए। अब ईर्ष्या से छुटकारा कैसे मिले? सबसे बड़ी बात है कोऑपरेशन। कंपटीशन छोड़ो, कोऑपरेशन अपनाओ। कोऑपरेशन में, कंपटीशन में प्रतिस्पर्धा है, कोऑपरेशन में प्रेम है, आत्मीयता है। कंपटीशन में सामने वाले से प्रतिद्वंद्विता है, स्पर्धा है, आगे बढ़ने की एक भावना है, मुझे आगे बढ़ना है, जिससे दूसरे को पीछे खींचने का भाव मन में आ जाता है। एक दूसरे को सहयोग करो, जीवन आगे बढ़ेगा। एक दूसरे का साथ यदि प्रतिस्पर्धा करोगे तो जीवन नरक बनेगा। याद रखो, प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या को जन्म देती है और परस्पर सहयोग से प्रेम की भावना पनपती है। कुछ लोग होते हैं जिनका नेचर बड़ा कोऑपरेटिव होता है, वे हर किसी की मदद करते हैं, वे सबको कोऑपरेट करके यानी सबको साथ लेकर चलते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनका स्वभाव बड़ा विचित्र होता है, वे रंचक मात्र भी किसी को कोऑपरेट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सबको पीछे धकेलने का प्रयास करते हैं। एक मछली दूसरी मछली को क्रॉस करके आगे निकल जाती है, दूसरी मछली को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह होती है मछली की वृत्ति। और एक होता है केकड़ा, वह टांग खींचने की प्रवृत्ति रखता है। एक केकड़ा ऊपर जाएगा तो पीछे से तीन उसकी टांग खींचने लगेंगे। जब तक उसको नीचे नहीं गिरा देंगे ना, उनको चैन नहीं आएगा। टांग खींचने की आदत बंद करो, स्वयं को आगे बढ़ाने का प्रयास करो।
तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा साथी तुमसे आगे निकल गया है, निकल गया, चलो अच्छा हुआ, मैं नहीं निकल पाया, कम से कम वह तो निकला। अब मैं अपनी शक्ति लगाऊंगा तो मैं भी निकल जाऊंगा। कभी किसी से होड़ मत कीजिए, कभी किसी के पीछे मत लगिए। अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाला मनुष्य कभी पीछे नहीं रहता, और दूसरों से होड़ करने वाला मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ता। अगर यह अभ्यास हृदय में बना रहा तो किसी भी प्रकार की ईर्ष्या की भावना से मन रहित होगा। दूसरा है, प्रशंसा कीजिए। किसी में कोई गुण है तो प्रशंसा करने की आदत डालिए। सामने प्रशंसा कीजिए, पीठ पीछे भी उसको एडमायर कीजिए। इससे न तो आपके मन में सामने वाले के प्रति ईर्ष्या होगी, और न ही सामने वाला आपसे ईर्ष्या करेगा। वह सोचेगा भी यह तो मेरा भाई बड़ा प्रशंसक है, दोनों तरफ से लाभ ही लाभ। लेकिन लोग हैं बड़े कंजूस, अगर किसी के द्वारा कोई प्रशंसनीय कार्य हो भी जाता है तो उसकी प्रशंसा करने में बड़ी कोताही बरतते हैं, मन छोटा कर लेते हैं। जिसमें जो योग्यता है, जो भी गुण है, झूठी प्रशंसा मत कीजिए, लेकिन सच्ची प्रशंसा की जब जरूरत हो तो जरूर कीजिए। आजकल लोगों के साथ बड़ी विडंबना होती है, उनकी सब जगह प्रशंसा होती है, पर घर में उसकी कोई प्रशंसा नहीं होती। एक व्यक्ति बड़ा सोशल वर्कर था, उदार दानी, सब लोगों के काम भी करा देता था, सारा गांव उसकी प्रशंसा करे, लेकिन घर में उसकी कोई प्रशंसा नहीं। एक दिन उसने अपने मन का गुबार अपने मित्र से प्रकट किया, मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, सब मेरी सराहना करते हैं, पर मैं तरस गया। आज तक न तो मेरी पत्नी ने, न बच्चों ने, ना बाप भाई बंद ने मेरे लिए कोई प्रशंसा के दो शब्द बोले, बल्कि सब मेरे को वेला पागल ही बोलते हैं। जबकि वह घर के लिए जो करना जरूरी है वो भी कर रहा है, और साथ में सोशल वर्क भी कर रहा है। प्रशंसा करने की आदत डालिए, औरों को क्रेडिट देना सीखिए। हमने कोई काम किया है उसका श्रेय हम दूसरों को दे दें, अपने से छोटों को दे दें, तो क्या बुराई है। पर होता उल्टा है, काम दूसरा किया, माला मैं पहनूंगा। यह काम ठीक नहीं, आप प्रेरणा दीजिए, क्रेडिट दूसरे को दीजिए। नहीं, यह तुम्हारी बदौलत हुआ, मैं कौन हूं करने वाला, करने वाले तो पीछे वाले लोग हैं, बस नाम मेरा हो रहा है। कोई ईर्ष्यालु पैदा नहीं होगा, और आपके मन में भी ईर्ष्या नहीं होगी। जो लोग ईर्ष्या करते हैं उनके घर से लक्ष्मी अपनी छोटी बहन दलिद्रता को उनकी देखरेख में छोड़कर बाहर निकल जाती। इसके दुष्परिणाम से आंतरिक शांति, ऐश्वर्य खत्म हो जाता है। अपने आप को आगे बढ़ाने की प्रेरणा जगाइए, पर कभी किसी को पीछे धकेलने का भाव मन में मत रखिए। महात्मा मंगतराम जी समता विलास में फरमाते हैं, अपने कर्मों को शुद्ध करो, किसी के प्रति मन में बुरा भाव ना रखो। जो कुछ भी हम मन में किसी के प्रति सोचते हैं या करते हैं, उसका हर्जाना हमें लाजमी भोगना पड़ेगा। वाणी में फरमाते हैं, करनी मलिन चित में धारी, कह बिद मिटे जम राज खवारी। जो कुछ बीजे सो ही फल पावे, करनी का बांधा आवे जावे। जन्म मरण का कारण ये ही, तात त्याग भयो कर्म स्नेही। मार्ग कर्म पहचाने जोई, पूर्ण पंडित जग में सोई। जब लग कर्म नहीं सो जी होई, सत कर तारना प्रगट होई। गहराई में जा रहे हैं महाराज जी। जो भी देहधारी संसार में है कर्म चक्कर की कैद में, इसलिए कर्म जाल का हर वक्त विचार करना चाहिए। कर्म ही बंधन देने वाले हैं, कर्म ही मुक्ति देने वाले हैं, कर्म के आधार पर ही सब जीव विचरते हैं। इसलिए मैं अपने कर्म ठीक करूं, कर्तापन यानी अहंकार का भाव त्याग लो।
कर्मफल इच्छा यानी द्वंद्व भाव का त्याग करना, देह ममता यानी देह को सत करके जानना और अपना असली स्वरूप समझना, इस भ्रम का त्याग करना, इंद्रियों के भोगों में आसक्ति का विचार करना, जन्म और मरण का भेद समझना, सत्य कर्म और मलिन कर्म का विचार करना, सत्य विश्वासी होना, जिंदगी के होते होते सत्य धाम की प्राप्ति का निश्चय करना, सत्पुरुषों के जीवन का विचार करना, हर वक्त अपनी आत्मिक उन्नति करनी, सत्संग द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना, संसारिक कारोबार में हक शनासी यानी अपने भाग पर संतुष्टि करनी, तन मन धन से पर की सेवा धारण करनी, हर घड़ी परम शक्ति चेतन प्रकाश जो सबका सर्जन है उसका विश्वासी होना और उस परम तत्व की प्राप्ति की खातिर सत्य यतन का धारण करना ही मानुष जीवन की शोभा और कीर्ति है। जो जीव आगे फरमाते हैं इन गुणों के उलट सब कर्म करता है वह ही चंडाल स्वरूप जानना चाहिए, यानी स्वार्थ बुद्धि को धारण करके मान, मद, ईर्खा, कपट, छल, चोरी, झूठ, पर निंदा, परहान, अति कामी, अति क्रोधी, अंधविश्वासी यानी आत्म स्वरूप को त्याग कर स्वार्थ की खातिर अनेक जंतर मंत्र देवी देवताओं की पूजा करनी, अपनी करने का भी मानी होना, लोक यश की खातिर सत्कर्म धारण करना, अंतर से कपट रखना और अधिक संपदा की कामना रखनी, अति देह का अभिमानी होना, ईश्वर की हस्ती पर अंतर विखे प्रेम न रखना, अपनी चतुराई को धारण करके अपने समान किसी को न देखना, यह सब मलिन कर्म है, परम दुख के देने वाले हैं और नरक स्वरूप हैं। माया की छाया से यह अंतर विखे प्रकट होते हैं, जड़ और चेतन की गांठ है यह शरीर, इसकी छाया से यह अंतर विखे जो दोष है वो प्रकट होते हैं, इनको त्याग करना और सत्य कर्म को धारण करना ही गुणी पुरुषों का धर्म। कर्म विलक्षण नित करे मन बहु चतुराई राख, मंगत मनमुख जीवड़ा अंत नरक दरबार, बुद्धिमान सो आखिए सो ही नर कुलवंत, सो ही शक्तिमान है जो तजे वैर कलंक, सो ही जान धर्मात्मा सो ही ज्ञानी होए, वाद विवाद जिसने तजा हृदय प्रेम पर होए, सो ही जन चंडाल है सो राखे कपट का बेख, देश धर्म का नाश करे उल्टा धारे लेख, महल अटारी न संग चली न चली वडी जागीर, करनी अपनी संग चले खोल नैन मत धीर। गुरु नानक देव जी वाणी में फरमाते हैं गुर की मत तू ले याने भक्ति बिना बहु डूबे सियाण, हर की भक्ति करो मन मीत, निर्मल होए तुमरो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किलबख जाए, आप जपो अवरा नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ, सार भूत सत हर का नाओ, सहज स्वभाव नानक सुन गाओ। हे अनजान हे याने तू गुरु से शिक्षा लेकर प्रभु की भक्ति कर, अपने आप को अधिक बुद्धिमान समझ वाले अनेक लोग प्रभु की भक्ति के बिना भव सागर में डूब गए, तू मन को मित्र बनाकर उसके दोषों को दूर करके प्रभु के चरण कमलों को हृदय में बसा ले, इससे तेरा मन सब विकारों से छूटकर ये जो सारे विकार है इच्छा देश विकार निर्मल हो जाएगा, आवागमन के सभी बंधन कट जाएंगे, तेरे जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाएगा, स्वयं भी प्रभु के नाम का सिमरण करना चाहिए और दूसरों को भी नाम अभ्यास करने की प्रेरणा देनी चाहिए, नाम को सुनने, नाम के सिमरण और नाम के अभ्यासी रहने वाला उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस दुख रूप असार संसार में सार पदार्थ और अमर वस्तु केवल हरि का नाम है। मेरे मन तू सहज भाव से नाम के सिमरण और प्रभु के गुण गाने में लग जा, तू नाम के अभ्यास को जीवन का अभिनंग बना ले, उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन के सदका, उठत बैठत सोवत ध्याइये, मार्ग चलत हरे हर गाइये, मन की मैल उतार ले और होमे के नाश करने का साधन प्रभु का नाम है, मन की चलाकियों दलीलों चतुराइयों को त्याग कर संत सतगुरु के उपदेश अनुसार हरदम नाम का अभ्यास करना चाहिए, इससे वह सच्चा धन प्राप्त होगा जो यही लोक और परलोक दोनों में सच्ची वडियाई का साधन सिद्ध होगा।
रामचरितमानस के सुंदरकांड में श्री प्रभु राम जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अतः आज से ही मन के कचरे को सदा के लिए बुहारने का शुभ संकल्प ग्रहण करके गुरु आज्ञा अनुसार इस दिशा में पूर्ण शक्ति से प्रयत्नवान हो जाना चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।